हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी पर जिसने देश को दो बड़े नेता दिए। और खास बात ये भी है कि हमें विजन समझना पड़ेगा कि उन दोनों नेताओं के क्या विजन थे। दोस्तों, ये बात कहानी होती है 2007 में, जब सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट लगने की कयास चालू होती है बाय देन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बुद्धदेव भट्टाचार्य। दोस्तों, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने क्योंकि बंगाल को इंडस्ट्री के मामले में खराब होते देखा था, बंगाल जिसको कि ब्रिटिश काफी हद तक एनरिच करके गए थे, इनफैक्ट सबसे ज्यादा एनरिच करके गए थे, वो पिछले काफी सालों में अपनी वो पहचान खो चुका था। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसी के चलते बंगाल को फिर से जो रीइंडस्ट्रियलाइज करने के जो प्रयास जारी किए थे, उसमें से एक प्रयास था सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट लगाने का। अब इस इंसिडेंट ने क्या किया, इसके खिलाफ विरोध चालू हुआ बंगाल के अंदर, लैंड एक्विजिशन जब हो रहा था। तो उस विरोध में होता क्या है कि ममता बनर्जी एक सबसे बड़ी चेहरा बन के उभरती है उस पर्टिकुलर मूवमेंट का। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को ये विश्वास दिला रही थी कि कम्युनिस्ट क्या, मैं उनसे बड़ी कम्युनिस्ट हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि कम्युनिज्म एक्चुअली में होता क्या है। इसके चलते एक तरीके से वो बैटल जीत भी जाती है, क्योंकि सिंगूर का टाटा नैनो प्लांट नहीं लग पाता है। अच्छा, वो टाटा नैनो प्लांट जो कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का विजन था, वहां से हट जाता है। लेकिन वो जाता कहाँ है हटके? वो हटके जाता है गुजरात में। नरेंद्र मोदी, हु इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर, वाज देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ पे आके वो प्लांट लगाओ। अब वो प्लांट लगा, बाद में जो भी हुआ, लेकिन एक विजन के तौर पे देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइज करने का विजन जो नरेंद्र मोदी का उस समय पे था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्ले करता है कि वेयर गुजरात स्टैंड्स टुडे एंड वेयर बंगाल और वेस्ट बंगाल स्टैंड्स टुडे। ममता बनर्जी वो बैटल जीती, बाद में सीएम बनी ऑफ कोर्स, तो पॉलिटिकली इट वाज बेनिफिशियल फॉर ममता बनर्जी, बट बंगाल को उससे लॉस ही हुआ एक तरीके से। और वहीं अगर गुजरात की बात की जाए, तो वही प्लांट उठ के जब गुजरात जाता है, तो गुजरात में वो चीज काफी अच्छे लेवल पे एक ये विजन दिखाए कि हाँ, इंडस्ट्रियलाइज करने वाला विजन है नरेंद्र मोदी का, और शायद से उसी वजह से बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अब दोस्तों, यहाँ हमें समझने वाली बात ये है कि नरेंद्र मोदी कितने सही या गलत हो अपने विजन के साथ, या ममता बनर्जी कितनी सही या गलत हुई अपने विजन के साथ, वो नहीं। हमें यह समझने की जरूरत यह है कि एक लीडर का विजन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, एक लीडर को ड्रीमर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रीमर होना जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये नहीं कि हम आज क्या कर सकते हैं, इसका ये भी होता है कि देश आज से 20 साल बाद कैसा एक लीडर देखना चाहता है। क्योंकि जो लीडर ये देख पाएगा, वही शायद से देश का डेवलपमेंट कर पाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी कितने सफल हैं नहीं हैं, वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है। बट हमें समझना ये पड़ेगा कि कोई भी और लीडर जो इनके बाद भी आता है, या जो इनके पहले भी रहा हो, उसको विजनरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम ये वीडियो इस होप के साथ एंड करेंगे कि देश को और ज्यादा विजनरी लीडर्स, हु कैन सरपास द लीडर्स जो अभी तक हमारे देश में इलेक्ट होते आए हैं, उनसे ज्यादा विजनरी लीडर्स मिले, जिससे देश तरक्की की राह पर और आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।